अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 9 क्लास की केमिस्ट्री का स्टार्ट किया था, विच वाज अबाउट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। हम लास्ट वीडियो में अपनी लिक्विड्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ को हमने स्टडी किया था। उसमें हम लोगों ने इवेपोरेशन को देखा था। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेपर प्रेशर। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। इक्विलिब्रियम के अंदर जो लिक्विड के वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। The equilibrium is a state when rate of vaporization and rate of condensation is equal to each other but in opposite direction। अब इक्विलिब्रियम कौन सी स्टेट होती है जिस पर रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन आपस में इक्वल हो रहा होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। फ्रॉम द ओपन सरफेस ऑफ अ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट एंड मिक्स अप विद द एयर। जब किसी भी ओपन सरफेस के अंदर हम लिक्विड को रखते हैं तो मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्सअप होते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं। लेकिन जब एक सिस्टम अगर क्लोज हो, किसी बंद बर्तन में हम किसी लिक्विड को रखते हैं तो मॉलिक्यूल्स उसकी सरफेस पर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। शुरू में वेपर्स का जो कंडेंसेशन रेट होता है वो स्लो होता है, यानी कि जो पानी स्टीम बन के वेपर्स बन रहे होते हैं वो वेपर्स दोबारा लिक्विड में स्लोली कन्वर्ट हो रहे होते हैं। कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि कंडेंसेशन का प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाता है और एक रेट ऐसा आता है, एक स्टेज ऐसी आती है जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है। अब इस स्टेज पे क्या होता है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेटिंग एंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कमिंग बैक, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे होते हैं और जो मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो रहे होते हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट प्रोड्यूस हो जाती है। और इस रेट पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। एक छोटी सी डायग्राम इन्होंने दिखाई हुई है, ये भी आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कि वेपर प्रेशर किस चीज़ पर डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं और वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। वेपर प्रेशर 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड थर्ड वन इज टेम्परेचर। स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ लिक्विड से। वेपर प्रेशर डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर। अगर हम पोलर लिक्विड्स की बात करें तो पोलर लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसी वजह से उसका वेपर प्रेशर कम होगा। क्यों? उसको मॉलिक्यूल्स को तोड़ना, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस को तोड़ना आसान नहीं होता, इसी वजह से उनका वेपर प्रेशर भी कम होगा। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपस में बहुत वीक होती हैं, इसीलिए वो जल्दी वेपोरेट हो जाएगा। एग्जांपल उन्होंने दी है, वाटर का वेपर प्रेशर कम होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। क्यों? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इसी वजह से उसका वेपर प्रेशर कम होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो नंबर 2 पे है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स। वेपर प्रेशर डिपेंड करता है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब स्मॉल साइज़ मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें तो वो जल्दी वेपोरेट हो जाएंगी एज़ कम्पेयर टू बिगर मॉलिक्यूल्स, और इसी वजह से स्मॉल साइज़ मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल उन्होंने दी है हेक्सेन की और डिकेन की। हेक्सेन स्मॉल साइज़ मॉलिक्यूल है, इसके वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू डिकेन, क्योंकि डिकेन इज़ अ बिगर मॉलिक्यूल एंड it will cause low vapor pressure। नंबर 3 पे है टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो फोर्सेस आपस में टूटेंगी, मॉलिक्यूल ज़्यादा इवेपोरेट होंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा बनेगा। एलिवेटेड टेम्परेचर पर एक और रीज़न ये भी होती है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज़ होती है, वो ज़्यादा जल्दी आपस में मूव करते हैं और जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। वे जल्दी इवेपोरेट होंगे तो जल्दी वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे।
नीचे उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में उन्होंने डिफरेंट टेम्परेचर्स पर वेपर प्रेशर बताया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर 4.58 है, 20 पर 17.5 है, 40 पर 55.3, 60 पर 149.4, 80 पर 355.1 और 100 पर 760 mm ऑफ Hg। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते गए हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर की वैल्यू भी इंक्रीज होती गई है। नेक्स्ट हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, इन दो को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी तक आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।